बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर रेगुलेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 के सेक्शन नंबर 32 से स्टार्ट होगा। बेसिकली लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता चलूँ। बेसिकली ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावार, बिजली की तरसील और बिजली की तकसीम को आसान बनाया जा सके और उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो बेहतरी लाई जा सके। तो बेसिकली इसका रेगुलेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट जो है उसके सेक्शन नंबर 32 पे हम बात करेंगे। सेक्शन नंबर 32 जो है वो इन्वेस्टमेंट एंड पावर एक्विजिशन प्रोग्राम्स के बारे में है। सेक्शन 32 हमें ये कहता है कि जब नेपरा अथॉरिटी रजिस्टर होगी, यानी ये अथॉरिटी क्या है, जो ऊपर हमने जिस एक्ट की बात की है इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997, इसके तहत एक अथॉरिटी बनाई जाएगी और वो अथॉरिटी जो है उस अथॉरिटी का नाम नेपरा है। नेपरा अथॉरिटी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी इस एक्ट के तहत बनाई गई थी और उसमें लिखा गया है लॉ में कि इस एक्ट के वजूद में आने के 18 माह के अंदर अंदर अथॉरिटी जो है वो प्रोसीजर और स्टैंडर्ड्स बनाएगी। किस चीज़ के? कि बिजली की ट्रांसमिशन कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करनी है या उन्होंने दूसरों से जो बिजली ख़रीदनी है, उसके तमाम जो प्रोग्राम्स होंगे उनकी अप्रूवल जो है वो उन्हें नेपरा से लेनी पड़ेगी। यानी अथॉरिटी बनने के 18 माह के अंदर अंदर अथॉरिटी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस की बेस पर जो आपके जो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनीज हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट और पावर एक्विजिशन प्रोग्राम्स के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेंगी। इस एक्ट का जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अथॉरिटी जो है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर बनाएगी उसका जो गोल होगा वो ये होगा कि नेशनल ग्रिड कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के दरमियान जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट ओवरसाइट ना हो सके, उनमें कोई कानूनी शिकम, कोई कानूनी गुंजाइश ना रह जाए। तो बेसिकली जितने भी प्रोसीजर्स इस एक्ट के तहत बनाए जाएंगे वो इसलिए बनाए जाएंगे कि जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है उसको मिनिमाइज किया जाए। रेगुलेटरी ओवरसाइट का मतलब है कि नेशनल ग्रिड कंपनी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के दरमियान जो है वो मुआहदे होंगे, उनमें कोई कानूनी कमज़ोरी ना रह जाए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम और पावर एक्विजिशन प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन shall take into account the national energy plans issued by the federal government। बेसिकली पाकिस्तान में जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्लान्स इशू करती है कि आने वाले साल में हमने जो है वो हमारी बिजली की हमारी बिजली की तलब कितनी होगी, हमें बिजली की हमारी रसद कितनी होगी, हमारा शॉर्टफॉल कितना होगा और उस शॉर्टफॉल को हम कैसे कवर करेंगे। तो बेसिकली अथॉरिटी जो है वो कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या पावर एक्विजिशन प्रोग्राम जो अप्रूव करती है उसके लिए वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के एनर्जी प्लान्स को सामने रखती है। इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्या है? फॉर एग्जांपल जी, गवर्नमेंट, एक कंपनी आके गवर्नमेंट को कहती है ठीक है जी हम आपके जो है वो थर्मल पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है उससे कहती है कि ठीक है आप बताएं आप कितना जिसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे और हमने कितने पैसे इसमें लगाने होंगे। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं या पावर एक्विजिशन प्रोग्राम कि कंपनी ने किसी से बिजली ख़रीदनी है, इन सारी प्लानिंग्स के लिए अथॉरिटी जो है shall take into account the national energy plans issued by the federal government। यानी फेडरल गवर्नमेंट ने जो अपने नेशनल एनर्जी प्लान्स जो हैं वो इशू किए होते हैं उनके मुताबिक जो है ये फैसले किए जाते हैं। नंबर 4 पे आते हैं जी। अपॉन द अथॉरिटीज़ अप्रूवल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम और अ पावर एक्विजिशन प्रोग्राम, अथॉरिटी जो है किसी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए या पावर एक्विजिशन प्रोग्राम के लिए जब अप्रूवल दे देती है, द अथॉरिटी शैल सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस, तो अथॉरिटी उन शराइत के मुताबिक
जिनमें के रेट्स भी शामिल होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर के चार्जेस भी शामिल होते हैं। परमिट द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टू एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर पावर परचेजेस। तो इसके तहत अथॉरिटी जो है वो अप्रूवल देती है कि जो कंपनीज हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एक दूसरे के साथ, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो पावर जनरेशन कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कर सकती हैं। तो बेसिकली सेक्शन 32 जो है वो इस बारे में है कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहती है, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या होती है, जो लोगों को आगे बिजली बेचती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे मुल्तान के इलाके में मेपको है, लाहौर के इलाके में लेस्को है, कराची के इलाके में जो है आपका KESC है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। और नेशनल ग्रिड कंपनी क्या है? नेशनल ग्रिड कंपनी बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि पूरे पाकिस्तान की बिजली जो है उसकी तकसीम और उसके लिए जो है वो सारी प्लानिंग करती है। तो आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो है स्लाइड नंबर सेक्शन 33 ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स। अच्छा, इस सेक्शन 33 में ये कहा गया है कि अथॉरिटी जो है वो प्रोसीजर्स बनाएगी। किस चीज़ के प्रोसीजर? द अथॉरिटी में इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अथॉरिटी पब्लिक के मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए, विद और विदाउट मॉडिफिकेशंस, तब्दीली करके या तब्दीली किए बगैर, अप्रूव द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ बाय ए लाइसेंसी फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कहते हैं जी कि जो लाइसेंसी है, जिसने लाइसेंस लिया है गवर्नमेंट से बिजली की जनरेशन का, ट्रांसमिशन का या डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उनके लिए जो आपकी नेपरा अथॉरिटी है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनको कह सकती है। क्या कह सकती है? द अंडरटेकिंग ऑफ अ मर्जर और अ मेजर एक्विजिशन और सेल ऑफ फैसिलिटी। किसी भी इदारे को जो है किसी भी इदारे को जो है वो गवर्नमेंट उसका मर्जर कर सकती है, यानी किसी भी बिजली बनाने वाली या बिजली तकसीम करने वाली कंपनी का मर्जर गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट जो है वो उसको एक्वायर करने के लिए या उसकी फैसिलिटीज़ को सेल करने के लिए भी प्रोसीजर्स जो है वो इस्टेब्लिश कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट और किस चीज़ के लिए प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश करेगी? गवर्नमेंट जो है प्रोसीजर एक तो इस्टेब्लिश करेगी किसी भी नए इदारे, दो इदारों के मर्जर के लिए, कोई इदारा, एक इदारे ने दूसरा इदारा हासिल करना है, ख़रीदना है, उसके लिए, या फिर किसी इदारे ने अपनी कुछ फैसिलिटीज़ को सेल आउट करना है तो उसके लिए प्रोसीजर्स बनाए जाएंगे। द एक्सपेंशन ऑफ अ लाइसेंसिस बिजनेस एक्टिविटीज़। एक लाइसेंसी है, उसने सिर्फ पावर जनरेशन का लाइसेंस लिया, सिर्फ जी मैं बिजली बनाऊंगा। आगे वो पावर जो है डिस्ट्रीब्यूशन का भी लाइसेंस लेना चाहता है, तो उसके लिए जो है बाकायदा प्रोसीजर्स जो हैं वो अथॉरिटी जो है वो इस एक्ट के अंदर बनाएगी। इसी तरह से जो है एक लाइसेंसी है वो अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना चाहता है, उसमें वो कुछ तब्दीलियां लाना चाहता है, तो उसके प्रोसीजर्स भी हैं जो वो अथॉरिटी डिफ़ाइन करेगी। तो सेक्शन 33 बेसिकली किस बारे में है? जो पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स जो हैं उनको चलाने के लिए जो आपकी नेपरा अथॉरिटी है वो प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश करेगी। ओके जी, देन कम्स सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 जो है बेसिकली वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के बारे में है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या है? कि जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं, पावर ट्रांसमिशन कंपनीज हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो बिजली की महफूज, काफ़ी मिकदार में और रिलायबल सर्विस के साथ जो हैं लोगों को अपनी सहूलियात मुहैया करेंगी। अथॉरिटी शैल प्रेस्क्राइब, अथॉरिटी जो है वो डिफ़ाइन करेगी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे जिनके तहत बिजली बनाई जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाएगी और आगे तकसीम की जाएगी सेफली, एफिशिएंटली और रिलायबली। और उसके लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे? देखें जनाब, अब हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, ये किस किस एरिया को कवर करेंगे।
तो नंबर वन, सर्विस करेक्टरिस्टिक्स सच एज वोल्टेज एंड स्टेबिलिटी। सर्विस करेक्टरिस्टिक्स सच एज वोल्टेज एंड स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ के स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे कि आपकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो कितनी वोल्टेज पर और कितना स्टेबल वे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगी। वोल्टेज का मतलब है कि 220 वोल्ट प्रोवाइड करेंगी या 110 वोल्ट प्रोवाइड करेंगी। तो ये जो है यानी वोल्ट कितने होंगे और बिजली जो है वो कितना स्टेबली मतलब जो है कितने टाइम के लिए स्टेबली जो है वो मुहैया की जाएगी, इसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपकी जो नेपरा अथॉरिटी है वो बनाएगी अंडर दिस एक्ट। बेसिकली इस एक्ट को लागू करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसे नेपरा अथॉरिटी का नाम दिया था, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद ये शेड्यूल्ड एंड अनशेड्यूल्ड आउटेजेस, आपने देखा है कि बाज़ दफ़ा बग़ैर ऐलान के लोड शेडिंग हो जाती है, बिजली चले जाती है, उससे बड़ा नुकसान होता है, कारोबार बंद हो जाते हैं। जिन लोगों ने हैवी मशीन्स जिनके पास जनरेटर नहीं होते उनका पूरे का पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। अब ये क्या है जी, शेड्यूल्ड लोड शेडिंग क्या कि जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग, शेड्यूल्ड एलानिया अनशेड्यूल्ड गैर एलानिया लोड शेडिंग, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है। उसके अलावा जी जो रिज़र्व मार्जिनस जो हैं वो कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा अगर एक बंदा अगर एक न्यू कस्टमर एप्लीकेशन देता है कि जनाब मुझे भी बिजली की सर्विसेज चाहिए, तो उस तक अपनी सर्विसेज पहुंचाने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। और उसके अलावा लोड शेडिंग के प्रिंसिपल्स यानी उसके असूल और किन इलाकों की प्रायोरिटी होगी, किन इलाकों में कम लोड शेडिंग की जाएगी, किन में ज़्यादा की जाएगी, ये सारे के सारे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेक्शन 34 के ज़ुमरे में आएंगे। आइए जी सेक्शन 35 पे चलते हैं। सेक्शन 35 बेसिकली हमें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बारे में बताता है कि जो पावर इंडस्ट्री है उसके स्टैंडर्ड क्या है और उसमें कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। अथॉरिटी जो है वो इस चीज़ को इनकरेज करती है कि इलेक्ट्रिसिटी जो पावर इंडस्ट्री है उसके स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं और उसके यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाएं, ताकि किस लिए, सो एज टू प्रोवाइड प्लानिंग क्राइटेरिया फॉर सेफ्टी रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़, कि जो भी बिजली बनाने वाली, तरसील करने वाली और तकसीम करने वाली कंपनीज हैं उनके लिए जो है सेफली, रिलायबली और कॉस्ट इफेक्टिवली प्लानिंग की जा सके। नंबर टू, उसके अलावा इन फैसिलिटीज़ यानी इलेक्ट्रिक जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब ये जनरेशन क्या है, ज़रा मैं इस पर थोड़ी सी पहले ये सुन लें, मैं इसमें 2-3 दफ़ा ये बात रिपीट हो चुकी है। जनरेशन है जो बिजली बनाई जाती है, जैसे ये प्राइवेट IPPs हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। अब इनमें क्या होता है, जैसे निशात ग्रुप के इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, ये पावर प्लांट जो है ये गवर्नमेंट के इश्तराक से लगाए गए थे। यहाँ पर तेल से बिजली पैदा की जाती है। अब तेल से बिजली जब जनरेट हो जाती है उसको आगे जो लाइंस हैं आपकी बिजली की लाइनें हैं, खंभे हैं, उनके ज़रिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ये है ट्रांसमिशन, एक पावर प्लेस ऑफ जनरेशन से आगे जो है लोगों आगे शहरों तक पहुंचाना। शहरों में या एरियाज़ में आगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कौन सी हैं, जैसे लाहौर के इलाके में लेस्को है, मुल्तान के इलाके में मेपको है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं बेसिकली। उसके बाद है जी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर सच फैसिलिटीज़। अच्छा, ये जो पावर जनरेशन कंपनी फैसिलिटीज़ हैं यानी एक जगह पे पावर जनरेशन का यूनिट लगा हुआ है, तो उसको कैसे बनाया जाएगा, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी और उसके और किन स्टैंडर्ड्स के तहत उसको बनाया जाएगा। SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये सब के सब जो हैं ये डिफ़ाइन किए जाएंगे। मेंटेनेंस शेड्यूल्स, जी बिल्कुल, अथॉरिटी जो है वो ये भी कहती है कि जो पावर इंडस्ट्री है उसके जो पावर इक्विपमेंट्स हैं, पावर जनरेशन इक्विपमेंट हैं, जनरेटर्स हैं जिन पे बिजली पैदा होती है, या उसके अलावा अगर हाइडल पावर है तो उनकी मेंटेनेंस के क्या शेड्यूल्स होंगे, इसके भी कंपनीज को ये भी तैयार करने चाहिए। उसके अलावा जो है डिमांड को जो है सेटिस्फाई करने के लिए जो रिज़र्व है उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाएगी, इस पर भी जो है वो इंडस्ट्री के पास स्टैंडर्ड्स मौजूद होने चाहिए। इंडस्ट्री इसमें भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी। उसके अलावा जो वहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, जनरेटर यूज़ हो रहे हैं, वायर्स यूज़ हो रही हैं,
तो उनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, और लोड शेडिंग कब और कैसे होगी, और लोड शेडिंग की रेस्टोरेशन के लिए यानी बिजली चली गई है तो बिजली आने से पहले किन किन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं जी सेक्शन नंबर 36 और सेक्शन नंबर 37 पे। सेक्शन नंबर 36 इज़ वेरी इजी। सेक्शन नंबर 36 कहता है कि अथॉरिटी जो है वो सभी पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाएंगी। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ अकाउंट का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो एक जैसा होगा, सब लोग उसको फॉलो करेंगे। यानी ए, बी और सी अगर तीन पावर जनरेशन कंपनीज हैं या कोई पावर ट्रांसमिशन कंपनी ए, बी और सी हैं, तो ए, बी और सी तीनों के जो अकाउंट्स हैं, दे शुड बी यूनिफॉर्म, वो एक जैसे होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए उसका क्राइटेरिया जो है वो आपको नेप्रा वाले यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि इस पावर एक्ट के तहत बनाई गई थी उसके अंडर जो है वो आपको डील करेंगे। सेक्शन 37 की बात करते हैं, रिव्यू ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स। जब भी हम पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर projects जो हैं, in the case of any public sector project, the advice of authority shall be sought by the agency planning to undertake such project। एक कंपनी है वो विंड पावर का प्रोजेक्ट जो है वो करना चाहती है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट है, तो या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो उसमें अथॉरिटी जो है उससे एडवाइस ली जाएगी। द एडवाइस ऑफ अथॉरिटी शैल बी सॉट, तो अथॉरिटी से उसमें एडवाइस ली जाएगी बाय द एजेंसी प्लानिंग टू अंडरटेक सच प्रोजेक्ट। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक नया जो है गवर्नमेंट की एक नई जो है वो कॉलोनी बन रही है, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रीफाइंग जो है वो करनी है, उसमें बिजली का जो है सिस्टम देना है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल वो जो है एक गवर्नमेंट का एक महकमा जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कॉलोनी बना रहा है, तो उस एम्प्लॉयज़ की कॉलोनी के लिए, उस पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली जो है अथॉरिटी यानी नेप्रा जो है उसके साथ वो महकमा, वो एजेंसी जो है वो डिस्कस करेगी और अथॉरिटी उस पर अपनी एडवाइस जो है वो देगी। और द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 shall not apply to public sector project which do not supply electricity to the national grid। अच्छा, जो पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट नेशनल ग्रिड को बिजली मुहैया नहीं करते बल्कि डायरेक्टली बनाते हैं और डायरेक्टली वहीं पर ही जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, उनके ऊपर जो है वो सेक्शन 37 के सब सेक्शन 1 का इतलाक नहीं होता। तो देखें जी, सेक्शन 36 ये कहता है कि तमाम इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स में एक जैसा अकाउंट का सिस्टम होना चाहिए, सबके अकाउंट्स एक ही तरह पे बने। और पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें जिनकी बिजली नेशनल ग्रिड में आनी है तो उनके लिए अथॉरिटी जो है उसकी एडवाइस लेना जो है वो ज़रूरी होगा। और जिन पावर प्रोजेक्ट्स की सप्लाई विच डू नॉट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द नेशनल ग्रिड, जो नेशनल ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करते, उनको हम लोग जो है वो इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ओके जी, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेसन। और इसके हवाले से आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो हैं वो ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये लेक्चर कैसा लगा और इसके बारे में अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।